क्वेश्चन है 75 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण के को किस कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक √2 है। ये जो है ये वाला कोण होता है प्रिज्म कोण 75 डिग्री होता है हमेशा। इसी को, इनको मत मान लेना नीचे वाला। इसके बाद यहाँ से किरण आपतित होगी, फिर वो अपवर्तित भी होगी। मान लो आपतन कोण I1 है, अपवर्तन कोण R2 है, सॉरी R1 है। इसके बाद इस वाले पृष्ठ पर आपतित होगी, तो यहाँ पे आप, हालांकि आपतित कोण है लेकिन हमने इसको R2 मान लिया, क्योंकि प्रिज्म में R2 मान के पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये सीधा निकल जाएगी, ना तो उस पृष्ठ में जाएगी ना तो इस पृष्ठ में जाएगी। इसी कंडीशन के लिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाद में फिर क्या करेंगे, बाद में इसकी कंडीशन के हिसाब से, पहले यही क्वेश्चन का हमेशा आंसर निकालते हैं, समझ गए। तो ये क्या करेगा, प्रिज्म के दूसरे फलक को स्पर्श करती हुई ये किरण निकल जाएगी, ठीक है। आगे उसके लिए हम कर, नहीं दिख रहा सबको, नहीं। तो इसमें क्या है कि ये देखो, कोई प्रिज्म होगा तो उसमें जो प्रिज्म कोण देता है वो हमेशा शीर्ष वाला कोण देता है, वो होता है हमारा 75 डिग्री। इसमें दिया है इस केस में 75 डिग्री, तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है। हमेशा ऊपर वाले कोण को ही ए मान। ये वाले कोण जो नीचे होते हैं इनको मत मान लेना, ये प्रिज्म कोण नहीं होते, ठीक। नंबर 1 बात। दूसरी बात, कोई प्रकाश हम निकालते किस कंडीशन में, प्रकाश किरण इधर से डाले और ना तो इस माध्यम से जाए न इस माध्यम से जब वो सीधा प्रिज्म के इस वाली ये वाली फलक को स्पर्श करता हुआ आगे निकल जाए। इसके लिए हम कंडीशन बना के सॉल्व करेंगे, बाद में फिर आंसर लिखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्वेश्चन का शुरुआत कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, उल्टा जाओगे यहाँ पर। तो बिंदु, ये मान लो बिंदु P है, ये बिंदु Q है, तो यहाँ पे जो आपतन की घटना होगी, अपवर्तन की घटना होगी, उसमें इसमें नल का नियम अप्लाई करेंगे। तो बिंदु Q पर इस नल के नियम से यहाँ पे इधर का अपवर्तनांक कितना है, √2 गुणे इधर का कोण कितना है, साइन R2, उसमें साइन लगा के गुणे के रूप में लिख दो। तो अपवर्तन √2 सॉरी अपवर्तनांक √2 गुणे साइन कोण R2 इक्वल टू यहाँ का अपवर्तनांक 1, इधर तो एयर है ना, इधर का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा, 1 इंटू साइन, ये वाला कोण हमको पता 90 होगा, ठीक है। तो 90 हो गया ये क्रांतिक। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो साइन R2 इक्वल टू 1/√2, तो R2 इक्वल टू 45 डिग्री। अभी R2 मेरा निकल आया, यहाँ से R2 निकलेगा। अब मेरे को ये पता है कि R1 R2 प्लस ये वाला कोण A, इनका जो R1 प्लस R2 का मान कोण A के बराबर होता है। तो A इक्वल टू R1 प्लस R2, ये वाली कंडीशन मैंने बोला था रट के रखना। तो यहाँ से क्या करोगे, R2 की वैल्यू 45 डिग्री डालोगे, A की वैल्यू 75 डालोगे, तो R1 की वैल्यू 30 डिग्री फट्टे से निकल आएगी। अब R1 यहाँ से मेरे को 31 मिल गया। अब यहाँ पे स्नेल का नियम अप्लाई करके मैं I1 का मान निकाल लूंगा। तो बिंदु P पर स्नेल का नियम लागू करने पर यहाँ पे क्या करोगे, इधर का पूर्णांक इधर का कोण कीजिए, इधर का पूर्णांक कितना 1, इधर भी तो एयर ही होगी हवा, तो इधर हवा है तो उसका पूर्णांक 1 होगा, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू इधर का पूर्णांक √2 गुणे में इधर का कोण कितना है साइन R1 का वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री लिख दिया, खत्म कहानी। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो साइन I1 इक्वल टू इसकी वैल्यू 1/2, ये √2 है, कट के 1/√2 आ जाएगा, I1 इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे I1 मान जब 45 डिग्री होगा तो ये किरण न तो हवा में जाएगी न तो प्रकाश इसमें कांच में रहेगी, दोनों के बीचों बीच से निकल जाएगी, समझ गए। तो इस वाली फलक को टच करती हुई निकल जाएगी। अब हमको क्या है कि लास्ट में ये लिखना पड़ेगा कि आपतन कोण का मान जैसे ही थोड़ा से कम करेंगे, 45 से थोड़े से कम करेंगे, ये किरण इसी माध्यम में प्रिज्म के अंदर वापस चले आएगी, उस पार माध्यम में नहीं जाएगी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ये वाला I1 का मान कम करोगे तो R1 का मान कम होगा, जब R1 का मान कम होगा तो R2 का मान अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, यहाँ से देख लो, यहाँ पे R1 का I1 का मान अगर कम होगा, कोण योगफल तो
ए फिक्स होता है, ए नहीं घटेगा बढ़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि ए अभी 75 है, थोड़ी देर बाद 76 हो जाएगा। तो ए का मान फिक्स है, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं। I1 कम किया हो तो I2 का मान अपने आप बढ़ जाएगा। सॉरी, R1 का मान कम करोगे तो R2 का मान बढ़ जाएगा। R2 का मान, यहाँ पे जो भी कोण आया है उसको हम बढ़ाएंगे तभी तो पूर्णांतिक परिवर्तन होगा। तो R2 को बढ़ाने के लिए I1 का मान घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम प्रश्नानुसार प्रश्न कहा पूर्ण आंतरिक, अतः पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान 45 डिग्री से कम होना चाहिए। यहाँ पे वो लाइन लिखनी है, समझ गए? ये पूरा क्वेश्चन है। ये यहाँ से इधर से हमने शुरू किया, इधर तक हम गए, लास्ट में हमने ये वाला आंसर लिख दिया। ठीक है।